इंपॉर्टेंट हेडिंग ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन इंग्लिश में कहते हैं ओजोनोलाइसिस। इसके अंदर रिएजेंट क्या होता है? O3 के साथ जिंक डस्ट। क्लियर है? ओजोनी अपघटन वर्ड क्या बता रहा है? ओजोनो, और दूसरा क्या बता रहा है? लाइसिस। दैट मीन्स इसका नाम हो गया ओजोनी और इसका नाम हो गया अपघटन। ओजोनी का मतलब O3, अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। किसी भी रिएक्शन में किसी भी यौगिक को ओजोन की सहायता से विघटित करना क्या कहलाता है? ओजोनी अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो एल्कीन को ओजोन की सहायता से विघटित करना ओजोनी अपघटन के अंतर्गत आता है तथा इससे एल्डिहाइड तथा कीटोन का विरचन करते हैं। कैसे होता है ओजोनी अपघटन? लेट्स चेक। हम लोगों ने क्या किया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, रिएक्शन किसके साथ कर दी मैंने? O3। अब कैसे ब्रेक करना है वो देखो। इस डबल बॉन्ड को हटा दो, यहां से क्या बच गया? यहां पर CH2 और यहां भी क्या बच गया? दो बॉन्ड टूटे। एक बॉन्ड टूटता है ऊपर की तरफ, एक ऑक्सीजन जोड़ता है। एक बॉन्ड टूटता है नीचे की तरफ, दो ऑक्सीजन जोड़ता है। ठीक है, ये यहां से रिएक्शन किसके साथ? जिंक के साथ। ये जिंक इस ऑक्सीजन को लेके जाता है तो माइनस क्या हो गया? ZNO। यहां क्या बच गया? CH2O के कितने मॉलिक्यूल हो गए? दो। क्या मैं CH2O को क्या HCHO लिख सकता हूं क्या? सेम थिंकिंग है। और आई बात समझ में? कुछ नहीं करना है, केवल डबल बॉन्ड को हटाना। अब इसकी ट्रिक देखो, कुछ नहीं करो, डबल बॉन्ड को हटाओ और इन दोनों की जगह क्या जोड़ दो? ऑक्सीजन। यही प्रोडक्ट बनेंगे दोनों। ठीक है, तो इसकी ट्रिक भी लिख सकते हैं। ट्रिक में हम लोग क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड को हटाओ और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़े। बस ये इसकी बेस्ट तरीके से ट्रिक है। हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, पर वो पेपर में ही करके आना, क्योंकि ये पेपर में जब क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क्स में, 1.5 मार्क 2 मार्क 1.5 मार्क 2 मार्क्स पे ही उतरता है। ठीक है, अब सीधा अगला देखते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन में किसके साथ कर दूं? O3 के साथ। क्या बनेगा? यहां से डबल बॉन्ड को हटेगा तो ये क्या बना? CH3। क्या मैं इस CH3 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? दोनों को पीछे लेकर के। इस कार्बन से कितने CH3 जुड़े हुए? 2, मैंने दोनों बना दिया। उस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? 2H, ये इस तरीके से बना दिया CH2। एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ टूटता है, एक ऑक्सीजन नीचे की तरफ टूटता है। यहां से ये बॉन्ड, यहां से ये बॉन्ड। क्या बना? रिएक्शन किसके साथ? जिंक के साथ। जिंक इस ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो माइनस क्या बनेगा? ZNO। यहां से क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यही तो बन रहा आपके पास। यहां देखो CH3 CO CH3। भाई आप एक एक करके चलो। CH3 किससे जुड़ा हुआ है? C। ये किससे? O। और फिर किससे? CH3। आपको यहां पर सब कुछ क्लियर दिखेगा। ये CH3 ये वाला है, उसके बाद ये C किससे जुड़ा? ऑक्सीजन से। और यही C किससे जुड़ा है? CH3 से। ठीक है, अपन ने पढ़ा है और केमिस्ट्री में ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? डबल, और नाइट्रोजन ट्रिपल। और यहां पर अगला स्ट्रक्चर क्या बच गया? ये H इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उससे क्या जुड़ा हुआ है? C। ये C इस कार्बन ऑक्सीजन से कैसे? डबल बॉन्ड से। इसी C से क्या जुड़ा हुआ है? H, CHO। अरे आ रही है बात समझ में? कैसे किया हम लोगों ने? ओजोनी अपघटन का अगला स्ट्रक्चर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम O3 के साथ जिंक की रिएक्शन।
CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CCH3 एंड H के साथ O3 किसके साथ? जिंक के साथ। CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH3 यहां से अगर देखें तो C और ये क्या? CH3 O3 के साथ जिंक। फटाफट इन रिएक्शंस को करिए, स्टार्ट। CH3C डबल बॉन्ड O और H और HC डबल बॉन्ड O और H, HCHO फॉर्मल्डिहाइड और एथेनॉल। कंप्लीट। नेक्स्ट इसकी बात करें तो यहां पर क्या बनेगा? CH3 CCH3 C CH3 और H, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा यहां से? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 और CHO, एक कीटोन और एक एथेनॉल। इसमें दो कीटोन के मॉलिक्यूल CH3CO CH3, कितने मॉलिक्यूल? दो। कंप्लीट भाई, सबके सही है? क्वेश्चन लिखिए। एक यौगिक X, एक यौगिक X, एक यौगिक X ओजोन से अभिक्रिया कर, ओजोन से अभिक्रिया कर एसीटोन तथा एथेनॉल का निर्माण करता है, तो X है। निकालना X क्या है? यहां देखिएगा, हम लोगों ने क्या बोला? X है कोई भी एल्कीन, रिएक्शन किसके साथ? O3। क्या बना रहा है ये? एसीटोन, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या बना रहा है? एथेनॉल, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O और H, यही बना रहा है। अब देखो इसकी सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक है, पहले डबल बॉन्ड हटा करके क्या बनाया था? ऑक्सीजन लगाया था। अब क्या करो, इसी पॉइंट में यहां से इन दोनों ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, क्लियर है? और जहां से ऑक्सीजन रिमूव किया वो दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। आई बात समझ में? ठीक है। कैसे? इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। यहां से देखो, इस कार्बन को उठा के इसके पास ले जाओ, थोड़ा इज्जत से जोड़ो इस तरीके से, तो यौगिक क्या बन गया? इस कार्बन, पहला कार्बन इससे क्या जुड़े हुए? दो CH3, ये पहला CH3 और दूसरा CH3, फिर डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन इससे क्या जुड़ा हुआ? एक H और एक क्या जुड़ा हुआ? CH3। IUPAC नामकरण देखो इसका, 1 2 3 4, 2 मैथिल ब्यूटीन, ब्यूटूइन, ब्यूट क्लियर हुआ भाई पॉइंट? ठीक है। अब अपन ऐसे ही और कंपाउंड्स, मैंने बोला X की रिएक्शन O3 के साथ करके मुझे पहला स्ट्रक्चर मिलता है ये और दूसरा मिलता है HCHO। सेकंड, X की रिएक्शन O3 के साथ करके मुझे पहला स्ट्रक्चर COCH3 और दूसरा स्ट्रक्चर CH3COCH2 और CH3 ये मिलता है। मुझे X की रिएक्शन O3 के साथ करके पहला स्ट्रक्चर CH3CHO, दूसरा स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड O, CH2CH3 और CH3 ये मिलता है। चौथा, X के साथ O3 के स्ट्रक्चर की रिएक्शन करके मुझे पहला स्ट्रक्चर मिलता है ये ऑक्सीजन, दूसरा स्ट्रक्चर जो मुझे मिलता है वो मिलता है बेंजीन के साथ CH3 और यहां मिलता है CHO। फाइंड X। ठीक है, ये है होमवर्क आपका, समझ आया? नहीं, अभी अगला रिएक्शन करवानी है मुझे। ठीक है।